व्लॉग स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो आप जापान की सीरीज देखने वाले हो अगले 6 से 7 व्लॉग्स की, ये व्लॉग्स में जो भी मैंने दिखाया है, खाने से लेके स्टे से लेके एक्टिविटीज तक, सब कुछ गो ट्रेल्स के पैकेज में इंक्लूडेड है। ये अप्रैल का जो मैं टूर कर रहा हूँ, ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है जो कि आप सिमिलर एक्सपीरियंस करने वाले हो अपने जून के ट्रिप में। हाँ जी, जून में मैं सेम आइटिनरी के साथ आपके साथ भी ट्रैवल करूंगा। जून 25 से जून 30 के बीच में डिपार्चर होगा। 10 नाइट्स 11 डेज का वो ट्रिप होगा। उसी का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं अप्रैल में कर रहा हूँ। आप जो भी खाना, स्टे, एक्टिविटी देखोगे अगले सारे व्लॉग्स में जापान सीरीज के, वो सेम एक्टिविटी, सेम खाना और सेम स्टेज ऑलमोस्ट हम करेंगे जून में। कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ डे वाइज, बट आइटिनरी, स्टे, ओवरऑल लुक एंड फील वुड बी एब्सोल्युटली सेम। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है और गोट्रेल्स का इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन किया है, गोट्रेल्स की वेबसाइट भी मेंशन की है। मुझे आप डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आप अपना जून का स्लॉट बुक कर सकते हो। जापान इज जस्ट नॉट अबाउट ट्रैवल, जापान इज अ थेरेपी. It's a life-changing experience. Don't miss your chance. Link is given in the description box below. Book your June slot right now. INR 20,000 is the booking amount. It's refundable अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो. And वीज़ा का पूरा प्रोसेस we will take care. हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ जापान वंस अगेन। दिस इज़ जापान 3.0। तो 2023 में आपने बहुत पसंद किया था। इस बार जो भी आप देखोगे मेरे वीडियोस में, एग्जैक्टली सेम पैकेज मैं आपके लिए बुक करने वाला हूँ जून में। अगर व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। तो हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की एंड डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो पहले ये जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, पहले जाती थी नरीता, लेकिन अब जा रही है हनेडा। तो वी आर गोइंग टू हनेडा विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द सिटी। और ये डायरेक्ट फ़्लाइट गो ट्रेल्स के टूर पैकेज में इंक्लूडेड है, जो कि आप बुक करने वाले हो जून में। मैंने डेलिबरेटली हमारी जो टिकट है वो लेफ्ट साइड कराई है, जहाँ से माउंट फूजी भी विजिबल होगा। इफ़ यू ट्रैवल विद अस, वील मेक श्योर कि आप माउंट फूजी के दर्शन करो सबसे पहले जापान पहुँचने से पहले। बहुत कुछ इंक्लूडेड है। बाय द वे, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी भी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार यू कैन हैव कॉफ़ी फॉर फ्री, and that to Starbucks. तो सबसे पहली फ़्लाइट इंडिया और जापान की चली थी 1960s में और हांगकांग होकर जाती थी। 1989 के बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की और 747 चलाता था एयर इंडिया। नाउ आई थिंक वील बी गोइंग बाय ड्रीम लाइनर। एयर इंडिया की हमारी कल फ़्लाइट पहुंचेगी 7:55 को। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है एयर इंडिया का, मैंने इमिग्रेशन वगैरह जो है वो नहीं दिखाया, चेक इन प्रोसेस भी नहीं दिखाया। हालांकि जो इनका स्टाफ है चेक इन का, अब आपको पता है थोड़ा सा रूड ही है और काफ़ी व्लॉगर्स ने इसके बारे में बात भी की है। हालांकि मुझे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, जस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जस्ट टू फीडबैक दैट ग्राउंड स्टाफ शुड बी लिटिल मोर पोलाइट, शुड हैव लिटिल मोर स्माइल एट द कस्टमर्स, तो सही रहता है। और लाउंज में भी एक्सेस मुझे मिला नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ अपना वही फेवरेट स्टारबक्स। ऑल्सो अभी आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे वीज़ा कैसे लिया जापान का। तो वीज़ा जो है वो इतना ईजी नहीं है, बट वी एट गोट्रेल्स मेक श्योर कि वीज़ा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो। मतलब पासपोर्ट पिकअप हो जाएगा आपके घर से एंड पूरा प्रोसेस हम टेक केयर करेंगे। विद इन 7 to 8 डेज़ वीज़ा आपके पास होगा। लिंक मैंने दिया है व्हाट्सअप का। जून का ट्रिप आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। मैं ट्रैवल करूँगा आपके साथ जून 25 को। सो यस, तो ये मेरा सबसे फेवरेट स्टारबक्स है। बेसिकली जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ पे हमेशा मैं कॉफ़ी पीता हूँ। बेसिकली अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं ड्रीम लाइनर में। ड्रीम लाइनर जो है, इसका कैबिन प्रेशर जो होता है ना, वो काफ़ी लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक विंडोज़ होती हैं बेसिकली, आपको पता होगा। कैबिन के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो स्किन ड्राई कम होती है। दिस प्लेन इज़ 20% मोर फ्यूल एफिशिएंट। रेंज की बात करें तो 13,500 किलोमीटर की रेंज है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से टोक्यो की, तो इट इज़ अराउंड 6,000 किलोमीटर्स। इफ़ यू रिमेंबर, सेम इस स्पॉट से हम गए थे म्यूनिक, जर्मनी। सामने से मेरी फ़्लाइट थी। म्यूनिक है लगभग 6,100 किलोमीटर इंडिया से, दिल्ली से, और टोक्यो है 6,000, लाइक 100 किलोमीटर का फ़र्क है। तो जो पहली इंडिया और जापान की फ़्लाइट शुरू हुई थी वो बॉम्बे से हुई थी एंड इट वाज वाया हांगकांग। आज के टाइम पे ये जो फ़्लाइट है, इट्स अ फ्लैगशिप प्लेन बिटवीन इंडिया एंड जापान।
जापान। अगर बात करें इस एयरपोर्ट की, दिस इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। लगभग साल में 70 मिलियन प्लस पैसेंजर्स को हैंडल करता है एवरी ईयर, जस्ट इमेजिन। तो ये जो टर्मिनल 3 है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्मिनल्स, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है। एशिया पैसिफिक का पहला LEED सर्टिफाइड एयरपोर्ट है, IGI एयरपोर्ट। तो अब बात करते हैं जापान की, जो कि आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट फिर भी एक फैक्ट, तो जापान है वो 6800 आइलैंड को मिला के बना है पूरा कंट्री, और 70% जो एरिया है वो पूरा हिल्स वाला ही है, कुछ काफ़ी कम ही प्लेन एरिया है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जापान, अगर बात करें वेंडिंग मशीन्स की ना, तो मोर देन 6 मिलियन वेंडिंग मशीन्स हैं जापान में। इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है, मतलब एवरी कॉर्नर हैज़ अ वेंडिंग मशीन, जहाँ पे पानी, जूसेस और कॉफ़ी, ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ये कॉफ़ी देख रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली। अगर आप ट्रैवल करते हो जून में, ट्रैवल के टाइम एक कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम गो ट्रेल्स। तो 1952 में आपको पता होगा इंडिया को आज़ादी मिली थी। 1947 में, 1952 में इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद जापान पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। तो इंडिया ने स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप डिक्लेयर की थी जापान के साथ 2006 में। और आपको पता होगा जो मुंबई अहमदाबाद वाला जो चल रहा है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, शिनकानसेन जो आने वाली इंडिया, वो जापान टेक केयर कर रहा है। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले चाइना को जा रहा था, लेकिन फिर चाइना से रिलेशन हमारे थोड़े खराब हुए, तो इसलिए इंडिया ने जापान को दे दिया। 40,000 से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं जापान में। अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली, बाय द वे जून में भी जब आप ट्रैवल करोगे तो आप ये सारे व्लॉग्स देख सकते हो। इट वुड बी एग्जैक्टली सेम। फ्लाइट्स में डायरेक्ट ही जो है हम करेंगे जून में भी। तो जापान के लिए ANA भी है, JAL भी है, एयर इंडिया भी है। दिल्ली से 3 ऑप्शन हैं, मुंबई से आई थिंक सो, डोंट कोट मी, एक ऑप्शन है ANA, और बैंगलोर से भी JAL का ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, और वो भी शायद ट्राई वीकली फ्लाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिल्ली से जो है फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है टोक्यो की। तो जून में जब हम ट्रैवल करेंगे तो वो दिल्ली से ही करेंगे, बाय द वे। इट वुड बी फिक्स। अगर आप कोलकाता से ट्रैवल करोगे, मुंबई से करोगे, तो यू हैव टू कम टू दिल्ली, एंड दिल्ली टू दिल्ली रहेगा पूरा का पूरा ट्रिप, एंड ऑल इंक्लूसिव है। यू विल गेट टू नो, इवन हमने सबसे बेस्ट कैफेज भी जो हैं वो भी इंक्लूड किए हैं पैकेज में। बेस्ट डिनर ऑप्शंस, लंच ऑप्शंस, एंड द होटल्स आर जस्ट अमेजिंग, जो कि आप देखने वाले हो। जापान हैज़ द लॉन्गेस्ट लिविंग पॉपुलेशन। मैं आपको एवरेज लाइफ स्पैन की बात करूं तो इट्स 84 ईयर्स। और कमेंट करके बताओ ज़रा इंडिया की कितनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और इंडिया की जितनी भी आप मेंशन करोगे, ये भी मेंशन करना कि क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे इंडिया में इतनी है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर बात करें जापान की करेंसी की, तो ये देखो कुछ ऐसी दिखती है। दिस इज़ 10,000 येन, लगभग अराउंड 5,900 रुपीज़, और 25,000 येन मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। 500 के नोट दिए थे इतने भर के, लेकिन मिले सिर्फ 3-4 नोट। जापान में आई थिंक सबसे बड़ा नोट यही है, 10,000 येन का। लेकिन अगर आप मेरे साथ ट्रैवल करोगे तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव टू ट्रैवल, पैक योर बैग्स एंड कम विथ मी एंड एंजॉय द ट्रिप एंड डू नथिंग। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम चलते हैं फ्लाइट बोर्ड करने, एंड आवर बोर्डिंग गेट इज़ 13 एंड आई एम सो एक्साइटेड लिटरली। जापान ये एक नॉर्मल ट्रैवल नहीं है, इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ प्रॉपर थेरेपी। जो एक्साइटमेंट होती है ना जापान जाने से पहले, ऐसी एक्साइटमेंट कोई कंट्री जाने से पहले नहीं होती। लिटरली इवन यूरोप भी जब मैं जा रहा था तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। यहाँ तक अभी ब्लॉग देखा तो लाइक ज़रूर करना। Finally boarding the flight. यहाँ पे the staff was good compared to the ground staff in the check-ins. आप पूरा एक्सपीरियंस देखते हैं till Haneda. Honestly, इस प्लेन की हालत मुझे बहुत ही ख़राब लग रही है सच में। काफ़ी टूटा फूटा प्लेन है। 3 साल पहले मैंने ट्रैवल किया था, बिल्कुल वैसा ही है। और मैंने मना किया था मुझे विंग के ऊपर नहीं चाहिए, इन्होंने फिर विंग के ऊपर दे दी। तो गाइज हम फाइनली बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। अगेन मैंने 2023 में भी ट्रैवल किया था ऐसी एयर इंडिया में। ऑफकोर्स कोड डिफरेंट होगा, टाइम भी डिफरेंट था। तब मैंने 9 बजे डिपार्चर लिया था, और लगभग ये भी कुछ 8.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो हाँ, हालत कुछ इतनी ठीक नहीं है इस ड्रीम लाइनर की, बस उड़ता हुआ अच्छे से, जो कि आई एम श्योर द ओनली गुड थिंग विच आई कैन सी अबाउट दिस प्लेन इज़ द लेग स्पेस। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेग स्पेस इज़ क्वाइट गुड अनडाउटेबली। उसके अलावा तो जो सीट फटी थी वो सिल दी है इन्होंने, लेकिन ट्रे टेबल की हालत अभी भी ख़राब है। द लुक एंड फील इज़ वेरी 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 ओल्ड। और अच्छा हुआ मैंने बिजनेस क्लास अपग्रेड नहीं लिया। बिजनेस क्लास बहुत 77,000 एडिशनल, जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है सच में। IFE देख रहे हो, इसमें टच काम नहीं कर रहा है, सिर्फ रिमोट से चल रहा है ये, जैसे कि मैम बता रही हैं।
और हाँ, इनका ट्रे टेबल सही है, मेरा टूटा हुआ है। और ये जो विंडो शीट्स देख रहे हो, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक विंडो शीट्स। और माउंट फुजी का व्यू सुबह वहाँ से दिखने वाला है, ठीक है। तो तभी मैंने ना लेफ़्ट में ली है ये सीट। एंड दिस इज़ हो गया, एंड दिस इज़ IFE कंट्रोलर। यहाँ से प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। अगर आपको लाइट चलानी है फॉर एग्जांपल, तो यूल हैव टू प्रेस दिस। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इसका ओ भाई, तो सॉरी, टूटा हुआ है, बस लटका हुआ है एक्चुअली तार से, कभी भी गिर सकता है। देखो, मैं इस ब्लॉग का टाइटल वगैरह नहीं लिखने वाला, वर्स्ट एक्सपीरियंस वगैरह देख के समझ गए होगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू कि इस जो फ़्लाइट का प्राइस मैंने दिया है, काफ़ी महंगी फ़्लाइट है ये। बेसिकली देखा जाता है कि मेन डायरेक्ट कौन सी है, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो टूटा ही हुआ है साथ में, मतलब बोलो कि कभी भी टूट पड़ सकता है। बट एयर इंडिया, आई रियली रिक्वेस्ट, मैं नहीं डालूंगा टाइटल वर्स्ट एक्सपीरियंस। रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं उसमें जो चेंजेस कर रहे हो आप लोग, जैसे E350 US में चलाया, लंदन कर दिया E350, इस वाले रूट में भी एटलीस्ट कुछ नया प्लेन 777 चला दो, या फिर कुछ नया प्लेन चला दो, ताकि थोड़ा कन्वीनियंट हो पैसेंजर्स को। और 6000 किलोमीटर कुछ नज़दीक नहीं होता, लगभग 7.5 घंटा लग ही जाएगा, 8 घंटा फ्लाइंग टाइम है। तो उस हिसाब से तो फ़्लाइट थोड़ी बेटर होनी चाहिए। एंड इट्स नॉट चीप, अगेन आई एम टेलिंग यू, मतलब ये फ़्लाइट सस्ती नहीं है। एनीवे, आई होप फूड अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हो। ऑल्सो पहले इनिशियली वी वर अराउंड 5 पीपल, टोटल 6 पीपल थे, लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे मेघालय, एंड उनको एक फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से दे हैड टू बैक आउट। एंड मेरे साथ हैं शिखा मैम, and she is officially the first traveler with Go Trails, and we are really thankful to you, and we are really privileged कि आप हमारे साथ travel कर रहे हो। and we'll make sure कि ये एक्सपीरियंस आपका सबसे बेस्ट हो। ये जो हमने 10 दिन प्लान किए हैं, ट्रस्ट मी, इसमें बहुत R&D लगी है, बहुत रिसर्च लगा है। एवरीथिंग, रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल्स, माउंट फूजी में जो हमने एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन किए हैं, ट्रस्ट मी, मैम एक्सपीरियंस करेंगी। एंड 7 डेज़ बाद मैं मैम से एक्सपीरियंस पूछूंगा। थैंक यू शिखा मैम। थैंक यू सो मच, एक्साइटेड टू सी जापान। अब देखते हैं, कल से हमारी शुरुआत हो रही है जापान में। नेक्स्ट 10 to 11 डेज आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी क्रेजी। तो मैम पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हैं, मैम की ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी है। वीज़ा बहुत आसानी से मिल गया मैम, आई थिंक बहुत स्मूथ था प्रोसेस। मैम का हमने पासपोर्ट पिकअप करवा दिया था, उनके घर में ही पासपोर्ट वापस उनको रिसीव हो गया विद इन 7 डेज़, वर्किंग डेज़। तो ठीक है, अब चलते हैं जापान मैम, है ना। एंड माउंट फूजी आई होप यहाँ से दिखे, और मैंने मना किया था इनको कि विंग के ऊपर मत देना, फिर दे दी। तो एक चीज़ बोलनी पड़ेगी इस फ्लाइट में कि लेग स्पेस सच में बहुत अच्छी है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लाइट। तो ये सीट कवर्स भी फटे हुए थे लास्ट टाइम, आई रिमेंबर जब मैंने 2 साल पहले ट्रैवल किया था, तब ये फ़्लाइट नरीता जाती थी। तो हाँ, ये इन्होंने टेलर किए हैं, सुधारे हैं, थोड़े से सही किए हैं। ऑल्सो इस फ्लाइट में हमको 2 मील्स मिलने वाली हैं। पहली मील जो रहेगी वो रहेगी जस्ट आफ्टर फ्लाइंग, डिनर मिलेगा, एंड कल का ब्रेकफास्ट मिलेगा। एंड जो ब्रेकफास्ट रहेगा वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं रहेगा, मतलब लाइट सा रहेगा। एंड दीज आर ओवर हेड कैबिन्स, इनमें जगह थोड़ी कम है कंपेयर टू अदर प्लेन्स, बिकॉज दिस एयरक्राफ्ट इज़ अराउंड 12-13 ईयर्स ओल्ड। प्लेन में बॉटल्स नहीं मिल रही हैं, इमेजिन 8 घंटे की फ़्लाइट है, बॉटल्स नहीं है, सिर्फ ग्लास में पानी मिल रहा है। तो ये भी दिस इज़ अनफेयर। देखते जाओ, डायरेक्ट है, सबसे मेन तो यही है। बट इसका फ़ायदा ये है इस फ्लाइट का कि थोड़ा लेट पहुंचती है, 8 बजे, तो चेक इन में कन्वीनियंस होगी। जो JL है वो सुबह 6 बजे पहुंच जाती है, 5:30 बजे, उसमें चेक इन में प्रॉब्लम है। तो इसलिए दिस इज़ मोर कन्वीनियंट टाइमिंग की वजह से। विस्टा फ्री करके इनकी कोई वाईफाई सर्विस है, वो अवेलेबल है। एंड द वर्स्ट पार्ट IFE है, जो मेरा IFE है पर्टिकुलरली, वो काम नहीं कर रहा है। 60% IFEs काम नहीं कर रहे हैं, 40% काम कर रहे हैं, मतलब। और हाँ, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 333, तो 333 में एक काम कर रहा है, बाकी 2 काम नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ मेरा काम नहीं कर रहा, मैम का काम कर रहा है, और जो बगल वाले पैसेंजर है उनका भी काम नहीं कर रहा। तो येस, एंड द टेक ऑफ वॉज क्वाइट स्मूथ ऑनेस्टली। सो दिस इज़ विस्टा कनेक्ट, राइट? सो वी हैव टू स्कैन एंड वी कैन वॉच ऑन द फोन। अच्छा, and mine is not working actually, this one. Just look for the remote. Yeah. All right, thank you.
इस फ्लाइट में आपको 3 बार चीज़ें सर्व की जाएंगी। तो पहले अभी हमको ड्रिंक सर्व की गई हैं, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, सारे ऑप्शंस थे, वाइन, शैम्पेन वगैरह, बट मैंने ऑरेंज जूस लिया है। ऑरेंज जूस के अलावा ये जो आप देख रहे हो कॉर्न्स मेरे फेवरेट हैं, और ये कॉर्न्स आपको एयर इंडिया के लाउंज में भी मिलेंगे। और जो एयर इंडिया का लाउंज है टर्मिनल 3 में, वो अभी रेनोवेट हो रहा है अभी भी, लेकिन कुछ फ़ोटोज़ बाहर आई थी एंड दैट वाज एपिक। और उस फोटो में मैंने कमेंट भी किया था, टाइम लग रहा है लेकिन इट वुड बी अमेजिंग, लाइक जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड लाउंज बना रहे हैं टाटास। तो येस, वेरी एक्साइटेड। ये लाउंज जब बनेगा, स्पेशली मैं कोई ना कोई ऐसी सस्ती वस्ती बिजनेस क्लास टिकट बुक करके वो लाउंज का एक्सपीरियंस मैं ज़रूर लूँगा एयर इंडिया में। ऑल्सो विस्टा कनेक्ट आप फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से ट्रैवल करते हो, जो कि हम जून में भी साथ में करेंगे, ऑफकोर्स हो सकता है हम एयर इंडिया से करें या JAL से भी कर सकते हैं। विस्टा कनेक्ट फ़ोन पे कनेक्ट करने के बाद यू कैन प्ले एनी मूवी, म्यूज़िक, रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है फ़ोन पे। मैंने ट्राई किया, कोशिश करूँगा कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूँ आपको बगल में। अपने एयरपॉड्स या फिर अपना ईयरफोन कैरी करना, तभी इंजॉय कर पाओगे। ऑल्सो ये ब्लैंकेट की क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, मतलब जैसी थी पहले वैसी ही है। ये पिलो का इन लोग क्या करते हैं ना, ये ऊपर का कवर चेंज कर देते हैं आफ्टर एवरी फ्लाइट। ऑल्सो मैगज़ीन वगैरह भी फटी हुई है, मेरी नहीं फटी हुई, मतलब मेरे जो बगल में जितने पैसेंजर्स हैं सबकी मैगज़ीन फटी हुई है। और आई डोंट नो कि फटी हुई मैगज़ीन कैसे आ सकती है प्लेन के अंदर। इतनी रिडिकुलस चीज़ तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब देखो फ्लाइट डायरेक्ट है, दैट्स मोर कन्वीनियंट। किसी किसी दिन तो एयर इंडिया की ये वाली फ़्लाइट जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ 15,000 few days, this is 15,000 more expensive than JAL और ANA। और हाँ देखो फटी हुई मैगज़ीन्स रखी हैं, तो इट्स वेरी बैड। मैं समझता हूँ कि एयरप्लेन हो सकता है पुराना हो, 12 साल 13 साल, बट मैगज़ीन तो एटलीस्ट बदल ही सकते हैं। ऑल्सो हमें ईयरफोन भी मिले हैं, रेड कलर के हैं। मेरे को ईयरफोन मिलने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज IFE नहीं चल रहा है। इनफैक्ट क्रू ने इसको रिबूट भी किया, सारे IFEs बंद किए फिर स्टार्ट किए, लेकिन मेरा नहीं काम कर रहा। तो गाइस फाइनली आवर डिनर इज़ हियर। ये मुझे कॉर्न की कोई सब्ज़ी लग रही है, साथ में राइस, दिस इज़ दाल। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी एवरेज, बिलो एवरेज थोड़ा। ये देख लो, ये है स्पून, वुडन कटलरी की जगह इस बार इन्होंने वाइट कलर की कटलरी दी है। ये कोई नॉर्मल कॉर्न की सब्ज़ी है, एंड कॉर्न और आलू लग रहा है, एंड साथ में ये दाल है। रियली रियली एवरेज, बिलो एवरेज प्रेजेंटेशन ऑनेस्टली। तो हाँ, ट्राई करते हैं ये दाल और राइस एंड देखते हैं भाई कैसा है। तो ये दाल बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है ऑनेस्टली। आई नो गाइज, मैंने इस फ़्लाइट के लिए बराबर पे किया है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ना। देखो जो एक्सपीरियंस है फ़्लाइट का, आप लोग मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते हो, तो आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ऑनेस्ट हूँ। हाँ, टोक्यो पहुँचा रही है ये फ़्लाइट डायरेक्टली। उसके अलावा द फूड इज़ एवरेज, इंटीरियर इज़ वेरी वेरी एवरेज, एवरेज नहीं बिलो एवरेज। IFEs आर नॉट वर्किंग, आई डोंट नो अबाउट द वॉशरूम। तो लेट्स ट्राई दिस कॉर्न। आलू कॉर्न की सब्ज़ी है लिटरली। ये तो मैंने कहीं नहीं खाई, खासकर प्लेन में ऐसा प्लेन एवरेज खाना लिटरली बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। कौन आलू की सब्ज़ी कौन देता है प्लेन में, फटी हुई मैगज़ीन्स, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि एनीवे ट्राई करते हैं। ये जो कॉर्न दिया है, कॉर्न सैलेड, यही कॉर्न सब्ज़ी में डाल दिए, काम आसान बना दिया। तो ख़त्म करते हैं। ये मील बहुत ही एवरेज है, और डेज़र्ट मैं नहीं खाऊंगा, बट मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। डेज़र्ट 5 on 10, दाल 6 on 10, कॉर्न और आलू 4 on 10, और जो कॉर्न का सैलेड है 7 on 10। बाय फार द वर्स्ट एयर इंडिया फूड आई हैव एवर हैड बाय द वे। देखो ये फ्लाइट का एक्सपीरियंस तो मेरे हाथ में नहीं है, राइट। मेरे को तो आपको टोक्यो पहुंचाना है डायरेक्टली। हालांकि कोशिश करूंगा कि आई कोलैब विद जापान एयरवेज। जून में भी इट कैन बी JAL और एयर इंडिया और ANA। ऑल आई एम अश्योरिंग यू कि फ़्लाइट डायरेक्ट होगी, दैट इज़ माई अश्योरेंस, दैट इज़ वॉट वी आर प्रोवाइडिंग। अब फ्लाइट के अंदर क्या होता है ये तो फिर ये फ़्लाइट वाले ही करेंगे। तो हाँ, एनीवे ये रहा बाथरूम। और कंपेरेटिवली अगर मैं बाहर से कंपेयर करूँ तो ये बाथरूम एटलीस्ट 10 times बेटर है। देखो साफ़ भी है, यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे हैंगर्स वगैरह हैं। हालांकि उतना एडवांस नहीं है क्योंकि प्लेन भी उतना पुराना ही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स बिन 1:50 और 2 o'clock इंडियन टाइम।
हमें नहीं पता कि हम दुनिया के किस कोने में हैं। इतना पता है कि कहीं ना कहीं फार ईस्ट में ज़रूर है। प्रॉब्लम है क्योंकि IFE नहीं है और फ़ोन पे मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। ऑप्शन है विस्टा प्लस में कि आप चेक कर लो फ़्लाइट स्टेटस, लेकिन उसमें अपडेट नहीं हो रहा है। एनीवे, अब सुबह हो चुकी है और इन्होंने लाइट्स वगैरह चालू की हैं। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट। Here we have the yogurt and this is the best, trust me. कुछ जो मेन कोर्स है वो नहीं दिया है. This is some cake. मैंने कॉफ़ी मंगाई है. 2 बार कॉफ़ी आपको ऑप्शनल मिलती है. चाहो तो डिनर के बाद भी ले लो और सुबह ब्रेकफास्ट के साथ I'll have coffee. So far so good. This yogurt was literally the best thing I've had. As you can see the sunrise. टाइम देखो अभी भी 2:06 हो रहा है इंडियन टाइम. इसका मतलब है कि हम फार ईस्ट तो आ चुके हैं और ये है हमारी दिन की पहली कॉफ़ी रात के 2 बजे. तो अभी भी 1 घंटे की फ़्लाइट बची है. लैंड होने से पहले ये अराइवल फॉर्म मिलता है. तो ये अराइवल फॉर्म मैंने भर लिया है. मैं सीधा दिखा नहीं सकता बिकॉज कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है. नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ईजी. कहाँ रुक रहे हो, नंबर क्या है, कितने दिन रुक रहे हो, पर्पस. Finally we are in Japan. Passengers who are standing, please hold on to nearby handrail or over. तो अभी कराया इमिग्रेशन कस्टम्स. बहुत लंबा प्रोसेस था लिटरली, वो मैं बाद में बताऊंगा. लेकिन दिस इज़ तनुष और अगर आप जून में हमारे साथ आओगे तो आपको तनुष ही मिलेगा. विल बी वेटिंग फॉर यू आउटसाइड एंड दिस इज़ गो ट्रेल्स. और कैसा है? I'm fine. How are you? सब कोई तेको जानते हैं, शायद मैम ने भी देखा है तुझे. Okay. Oh, wow. Thank you so much. मैम ने तुझे ऑलरेडी देखा हुआ है. तो अब हम चल रहे हैं होटल वेसल इन आसाकुसा एंड तनुष ने सारी मेट्रो वगैरह स्काई लाइनर की टिकट्स ऑलरेडी परचेज कर रखी हैं. जून में जब आप लोग जून में आओगे तो पहले से परचेज रहेंगी. जो हमारे हाथ में है वो हम बेस्ट करेंगे, लेकिन इमिग्रेशन और कस्टम्स हमारे हाथ में नहीं है तो वहाँ टाइम लग गया. तो अगर आप जापान आओगे तो तनुष ने ऑलरेडी ये पैस्मो कार्ड परचेज करके रखा है. बेसिकली सारी मेट्रो बसेस सबवेज में आप यूज़ कर सकते हो. तो जून में जब आओगे तो पहले से आपको खरीदा हुआ मिलेगा यहाँ पे एंड आपको बहुत आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी. तो बहुत सारी बातें करनी है. जापान में एक्चुअली इमिग्रेशन थोड़ा बदल गया है. जो हमने इमिग्रेशन कार्ड भरा था प्लेन के अंदर, उसके अलावा अब वो कुछ स्कैनिंग भी करते हैं. फिंगरप्रिंट्स वगैरह आई स्कैन पहले कर लेंगे, स्लिप वगैरह कुछ नहीं देते. उसके बाद जाके नॉर्मल इमिग्रेशन होगा. बिकॉज जापान आने के लिए हर कोई तरसता है. आई कैन अंडरस्टैंड. एंड यहाँ का मौसम अभी बहुत सुंदर है, बहुत कमाल का हो रहा है. लगभग 1.5 घंटा लग गया हमें पूरा इमिग्रेशन करने में. एंड बाहर हमें मिला तनुष असिस्टिंग अस राइट नाउ. जून में जो ट्रिप आएगा उसमें मैं रहूँगा, ऑफ कोर्स मैं रहूँगा एंड साथ में तनुष भी रहेगा. तो हम दोनों मिलके आप लोगों को असिस्ट करेंगे. और जुलाई के बाद अगर किसी ट्रिप में मैं नहीं हूँ बाय चांस तो आपको तनुष पूरा जापान घुमाएगा, पूरा का पूरा एंड टू एंड, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट. ऑल गुड. वीगन ईट जा रहे हैं. तनुष ने पहले ही बुकिंग कर दी है. बाय द वे जापान में आप ऐसे रैंडमली कोई रेस्टोरेंट नहीं घुस सकते. रेस्टोरेंट जाने के लिए बुकिंग करनी पड़ेगी. तनुष ने ऑलरेडी बुक कर दिया है. तो इफ यू ट्रैवल विद गो ट्रेल्स इट इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग वुड बी स्मूथ. वील ट्राई टू मेक इट स्मूथ. जो इमिग्रेशन था वो मेरे हाथ में नहीं था और जो फ्लाइट की हालत थी मेरे हाथ में नहीं थी. तो ये है हमारा कार्ड बाय द वे. तो हाँ, जरा कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है. तो वी आर इन आसाकुसा स्टेशन. फाइनली 1 घंटे की राइड थी ना हानेडा से. तो फाइनली स्टेशन के बाहर आ गए. लिटरली अभी का जो मौसम है काफ़ी बढ़िया हो रहा है. मेरा मन किया सबसे पहले मैं जाके वो फ्रूट सैंडविच खाऊं जो मेरा फेवरेट है जापान में. लेकिन इस वाले फैमिली मार्ट में नहीं था. मन था कि मैम को भी वो सैंडविच खिलाएं जो कि मेरा फेवरेट है. तो हाँ, तो ये रहा मेरा फेवरेट सैंडविच. स्ट्रॉबेरी चीज़, स्ट्रॉबेरी क्रीम सैंडविच मैं बोल सकता हूँ इसको. एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पैकेज. तो ये जो स्मॉल जेस्चर्स हैं वी विल मेक श्योर दैट वी डू फॉर आवर ट्रैवलर्स. जो भी स्पेशलिटी मुझे पता है
विल डू। और ये जो चीज़ है रिक्शा राइड वी माइट डू इन क्योटो एज वेल। अभी हम लगभग 1 किलोमीटर दूर हैं अपने होटल से। आफ्टर द सैंडविच जाके पहले चेक इन करेंगे, फिर ब्रंच करेंगे। और ब्रंच हम कर रहे हैं वीगन ईट, जैसे मैंने आपको बताया। सो फार सो ग्रेट। तो ये है आसाकुसा एरिया। हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं वीगन ईट में खाने के लिए। बेसिकली यहीं पे हमारा हम लंच करेंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। आपके जून पैकेज में ये इंक्लूडेड रहेगा। तो लंच हमारा वीगन है, हमने मिक्स रखा है वीगन इंडियन पूरा मिक्स है। सो हाँ, और जो वेज खाना चाहते हैं वो वीगन खा लें, जो वेज इंडियन खाना चाहते हैं वो इंडियन रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। 唐揚げ唐揚げソースをお選びください。 कौन सा सॉस चाहिए? मस्टर्ड मेयो है। मस्टर्ड मेयो। マスタード唐揚げ一つでマスタードはい。 तो अभी हम आए हैं वीगन ईट में, राइट, आसाकुसा में। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर आइटिनरी और यहाँ पे इतना अनबिलीवेबल रेस्टोरेंट है। तो मैम ने मंगाया ये लेमन सोडा, दिस इज ऑर्गेनिक, जस्ट इमेजिन। और इसके अलावा ये है बायो कोला, मतलब कोका कोला आपने कभी वीगन सोचा भी नहीं होगा, जो कि इन लोगों के पास है। और मील आ रही है हमारी। सो बेसिकली ये है प्री मील कॉर्न सूप और साथ में ये सब सैलेड वगैरह। तो हाँ, लुक्स डिलीशियस। वाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कभी पिया भाई, अमेजिंग। तो ये आ गया हमारा पूरा मेन कोर्स, बायो कोक। दिस इज वीगन करी विद जापानीज राइस। तनुष तूने क्या मंगाया है? कटलेट है। हाँ, वीगन कटलेट। तो ये सब बाय द वे इंक्लूडेड इस पैकेज में, ट्रस्ट मी। तो सब प्रॉपर मील बेसिकली। तो हाँ, पहले सूप आएगा, सैलेड आएगा एंड बाद में ये आएगा एंड एवरीथिंग इज विद राइस अपेरेंटली। तो ये है मेरा रूम जहाँ पे मैं रुका हूँ और जून में जब आप आओगे तो आप भी यहीं रुकोगे। ये देखो, इस रूम में इन्होंने यहाँ पे नाइट ड्रेस दी हुई है, जो कि जापानीज स्टाइल नाइट ड्रेस है। ये आपको ट्रेन्स में हर जगह मिलती है। हेयर ड्रायर भी है, यहाँ पे स्लीपर्स हैं, एयर क्लीनर है और यहाँ पे इन्होंने केबल्स का भी पाउच दिया हुआ है। एंड यहाँ पे डायरी भी है, टिश्यू पेपर्स हैं, ये है पानी गर्म करने के लिए, वॉच है, टीवी है एंड नीचे पूरा प्रॉपर मैट है। एंड दिस इज द वॉशरूम, जिसका कमोड एज यूजुअल आपको पता है वही जापानीज स्टाइल कमोड है इसका। 4-5 टाइप के बटन्स हैं। सो दिस रूम इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन योर पैकेज। तो मैं 2 दिन रुक रहा हूँ टोक्यो में, फिर मैं जा रहा हूँ माउंट फुजी योशिदा में रुकूंगा मैं, माउंट फुजी के पास में। वो तो मतलब इट वुड बी माइंड ब्लोइंग। फिर मैं वापस आऊंगा, फिर मैं रुकूंगा वेसेलिन में, फिर मैं जाऊंगा क्योटो 2 दिन रुकूंगा, फिर मैं जाऊंगा हिरोशिमा, फिर मैं ओसाका में अटेंड करूंगा ओसाका एक्सपो, फिर मैं वापस आऊंगा एंड देन आई एम गोइंग टू टाकाओका विलेज। इट्स अ प्रॉपर आइटिनरी व्हिच आई हैव माई सेल्फ प्लान एंड दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सएप का, और मैंने अपनी वेबसाइट का भी लिंक दिया है। गो ट्रेल्स का इंस्टा हैंडल भी मैंने लगाया है डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जून के स्लॉट्स बुक कर लो जितना जल्दी हो सके, ताकि ये सब कुछ आप जून में एक्सपीरियंस कर सको। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ डे 1 था। अभी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि डे 2, डे 3, डे 4 क्या क्या आप देखने वाले हो। सब कुछ मैं रिकॉर्ड करूंगा अपनी इस जापान सीरीज में और आपको बताऊंगा कि आपका जून ट्रिप कितना खास होने वाला है। तो बुक योर स्लॉट राइट नाउ। बुकिंग फी इज 20,000 और आपको अमाउंट पता ही होगा। द टोटल अमाउंट फॉर 10 नाइट्स एंड 11 डेज इज 2,45,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। लाइक जो भी आप देख रहे हो, इट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल। ट्रस्ट मी, जापान आना इज नो लेस देन अ थेरेपी। तो फर्स्ट व्लॉग यहीं तक रखते हैं। कल जो आपने खाना देखा, उसके बाद हम टोक्यो स्काई ट्री गए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। उसके बाद सबसे मेन चीज, जो स्काई ट्री में हम स्काई कैफे गए, दैट इज इंक्लूडेड। वहां पे एक कॉफी इंक्लूसिव है आपके पैकेज में, जहां पे आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम गए कोको इचिबानिया, वहां पे हमने डिनर किया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इट्स अ जापानीज रेस्टोरेंट एंड मस्ट ट्राई। एंड अभी मैं होटल में हूँ और आज मैं जा रहा हूँ शिनचैन सिटी। सो दिस इज व्हाट इट इज। और रही बात एयर इंडिया की, तो हाँ ऑफकोर्स हम डायरेक्ट आए हैं, लेकिन जो एयर इंडिया के अंदर का एक्सपीरियंस था, फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, वो आपने खुद विटनेस किया। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। डे 2 ऑफ योर टूर क्या होगा ये आपको मालूम चलेगा अगले वाले वीडियो में। स्टे ट्यून, विद इन 2 to 3 days अगला वीडियो जरूर आएगा और जल्दी आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।